दरभंगा में हो रही लगातार 3 दिनों से बारिश के बाद दरभंगा टावर दिखा झील सा नज़ारा। चारों तरफ जहां पानी ही पानी दिखा तो वहीं आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं इस झील से नज़ारे की वजह से दरभंगा की हृदय स्थली दरभंगा टावर की साफ़ सफाई की भी पोल खुल गई। नगर निगम के कर्मियों के द्वारा लगातार साफ़ सफाई की जा रही थी, लेकिन लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से झील में तब्दील हो गया। वहीं टावर पर मौजूद कई दुकानों में भी पानी प्रवेश कर गया, लेकिन दुकानदार लॉकडाउन की होने की वजह से अपने सामानों को भी नहीं देख सकते, जिससे दुकानदार भी अपने सामानों की क्षति का आकलन नहीं लगा पा रहे हैं। दरभंगा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रामगंज में स्थित राम मंदिर में कोरोना और यास चक्रवात संकट से मुक्ति पाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सामूहिक हवन यज्ञ कार्यक्रम का आयोजन किया। मौके पर बजरंग दल के जिला संयोजक राजीव प्रकाश मधुकर ने बताया कि कोरोना से निजात पाने के लिए और असमय प्राकृतिक संकट जैसे यास से बचने के लिए बजरंग दल द्वारा हवन का आयोजन किया जा रहा है, जिससे समाज को एक संदेश दिया गया है कि सनातन संस्कृति की उपासना से ही प्राकृतिक संकट पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सनातन संस्कृति की उपासना से ही सब कुछ संभव है और हवन करने से पृथ्वी पर फैले सभी अनिष्ट खत्म हो जाते हैं। हवन प्राकृतिक वातावरण को शुद्ध करता है। कि अभी सभी लोग को पता है कि देश में कोरोना महामारी को लेकर सभी देशवासी हताश हैं, डरे गमे समे हुए हैं। इसके लिए आज बजरंग दल के दरभंगा जिला बजरंग दल के द्वारा कोरोना और यास संकट से मुक्त पाने के लिए हम लोग रामपुर रामगंज राम जानकी हनुमान मंदिर के प्रांगण में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सरकार के द्वारा जो लॉकडाउन के अंतर्गत जो लॉ एंड ऑर्डर आया उसका पालन करते हुए एक हवन के माध्यम से लोगों को जागरूकता करने का प्रयास किया हूँ। और देश में जो कोरोना और जो यश जैसे को मुक्त पाने के लिए हम लोग आज हमने हवन किया। जी, आपका नाम? राजीव प्रकाश मधुकर, बजरंग दल जिला संयोजक दरभंगा। दरभंगा जिलाधिकारी ने डीएमसीएच के मेडिसिन वार्ड को सबसे पहले जल मुक्त करने का आदेश नगर निगम के कर्मियों को दिया है, ताकि इलाज के लिए चिकित्सकों को कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि 26 एचपी का पंपिंग सेट लगाया गया, लेकिन 26 एचपी का पंपिंग सेट वहां काम नहीं करता। जहां पानी कम से कम 4 फीट तक हो वहां 26 एचपी का पंपिंग सेट काम करता है। जिलाधिकारी ने कहा कि 10 एचपी का पंपिंग सेट लगाकर हर हाल में 6 घंटे के अंदर डीएमसीएच में लग रहे जल जमाव को दूर करें। उन्होंने कहा कि कई टीम बनाकर जल निकासी कार्य को अलग अलग जगहों पर लगाएं और इसके लिए अगर कोई प्रशासनिक सहयोग की ज़रूरत हो तो अनुमंडल पदाधिकारी से सहयोग लिया जाए। किसी भी हाल में शहरी क्षेत्र में जल जमाव नहीं रहना चाहिए। दरभंगा के डीएमसीएच के मेडिसिन वार्ड में लगे जल जमाव को जिलाधिकारी के कड़े निर्देश के बाद नगर निगम के द्वारा कई पंपिंग सेट लगाकर हटाया गया सभी पानी को बता दें कि लगातार 3 दिनों से यास चक्रवात के कारण दरभंगा में बरसात हो रही है, जिस वजह से दरभंगा के डीएमसीएच के मेडिसिन वार्ड में पूरी रूप से बरसात का पानी लग गया था, जिस वजह से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। मरीज के परिजन कहीं आ जा नहीं सकते थे, तो वहीं डॉक्टरों का भी आना जाना दुश्वार हो गया था। वहीं जिलाधिकारी ने इस मामले को संज्ञान में लिया और नगर निगम को यह निर्देश दिया कि 6 घंटे के अंदर मेडिसिन वार्ड से पानी की निष्कासन करे। उसी का पालन करते हुए नगर निगम के कर्मियों के द्वारा कई पंपिंग सेट लगाए गए और मेडिसिन वार्ड से 6 घंटे के अंदर ही सभी पानी को निकाल दिया गया। दरभंगा के नटराज डांस एकेडमी द्वारा बच्चों में कलात्मक शक्ति विकास करने को लेकर करवाई गई ऑनलाइन चित्रकारी प्रतियोगिता। यह ऑनलाइन चित्रकारी प्रतियोगिता 27 मई को करवाई गई थी, जिसमें बच्चों को कोरोना, डॉक्टर या फिर कोरोना से बचने की सामग्री के चित्र बनाने थे। इस प्रतियोगिता में काफ़ी बच्चों ने अपनी भागीदारी निभाई। इस प्रतियोगिता का चयन प्रथम बार वोटिंग के सिस्टम के आधार पर नटराज आर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिंक पर किया गया और दूसरे चरण में इसका चुनाव संयुक्त राज्य
अमेरिका के मानविकी विभाग वाशिंगटन सभापति सदस्य दीप्ति अग्रवाल, कलाकृति विशेषज्ञ प्रीति अग्रवाल, नटराज डांस संस्था के डायरेक्टर मोहित खंडेलवाल के द्वारा किया गया, जिसमें प्रथम स्थान हिताक्षी कुमारी, द्वितीय स्थान अंशिका कुमारी, तृतीय स्थान अनन्या चौधरी ने लाया। सफल प्रतिभागियों को जजों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। और कोरोना काल में सब जगह दुख है, दुख का पूरा भंडार हो चुका है। इसी में हम लोग को तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से जो गवर्नमेंट हम लोग को सलाह दिया जा रहा है, मिल रहा है, उस चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट करें और उस चीज़ को ध्यान देते हुए हम लोग अपने लक्ष्य पे, अपने कार्य पे ध्यान दें और अपने भी बचना है, सबको बचाना है। और इसी दौरान हमारी संस्था नटराज डांस एकेडमी अभी चल नहीं रही है, ऑनलाइन के माध्यम से चल रही है, तो जिसके कारण हमने बच्चों के बीच में जो भिन्न हो रहे थे बच्चे, कला से विलुप्त हो रहे थे बच्चे, तो उनके बीच हमने चित्रकला प्रतियोगिता हमने रखा और वो ऑनलाइन कंपटीशन हुआ था। और ये इसमें जजमेंट के लिए हम लोग यूएसए से किया गया था और प्रीति अग्रवाल जी ने इस चीज़ को जज किया है कंपटीशन को और हमने किया है। और 50% हम लोग वोटिंग सिस्टम रखे थे, जो हमारा नटराज आर्ट फिल्म का जो चैनल है उस चैनल के माध्यम से दिया गया था बच्चों के बीच में। और इस चीज़ के सारा चीज़ को देखते हुए इसमें प्रथम स्थान गीताक्षी कुमारी की हैं, दूसरा स्थान आपको अंशिका कुमारी की हैं और तीसरा स्थान आपको अनन्या चौधरी की हैं। तो इन सब के लिए उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हूं और आप लोग भी घर में रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मोहित खंडेलवाल, दरभंगा, नटराज डांस एकेडमी। दरभंगा में 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से शहर हुआ जलमग्न। इस जलमग्न से दरभंगा नगर निगम की साफ सफाई की पोल खुल गई है। इस बारे में पूर्व पार्षद सह जन अधिकार पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल सलाम खान ने कहा कि नगर निगम के पदाधिकारियों ने कुछ दिनों पहले कहा था कि शहर के नालों की 90% तक की साफ सफाई हो गई है, जिसकी आज पोल खुल गई। उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि अगर नगर निगम 50% भी नाले की सफाई गहराई के साथ की होती तो आज शहर नहीं डूबता। मैं सिर्फ वार्ड नंबर 29 की बात करूं तो 95% इलाका डूबा हुआ है और 90% के घरों में बरसात का पानी घुसा हुआ है। बरसात तो अभी बाकी है। नगर निगम के ओहदेदारान और पदाधिकारी मस्त है और जनता जल जमाव से त्रस्त है। निगम का पोल खुल गया, देख लीजिए। याद साइक्लोन आने के बाद क्या हाल हुआ, ऐसा लग रहा है कि बाढ़ की स्थिति पूरा बाढ़ ही नहीं, पूरे शहर में वार्ड नंबर 29 का हाल मैंने आप लोगों को दिखाया है। ये शहर का जो शहर के वार्ड का हाल है, पूरे शहर का क्या होगा वो तो अल्लाह ही जानता है। नगर निगम ने कहा था कि 90% नाले की सफाई हो गई है। अगर 90% नाले की सफाई हो गई है तो ये बता दें नगर आयुक्त महोदय या जो पदाधिकारी हैं कि आखिर वार्डों में जल जमाव की समस्या, पूरा शहर डूब गया, इसका जिम्मेदार कौन है। दूसरी बात कि अगर वक्त रहते इसकी सफाई, गहन सफाई, नाली की सफाई नहीं हुई तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जो बरसात आने वाला है, कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां पानी नहीं होगी। और अगर ये वक्त रहते नगर निगम नहीं चेता तो जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक नगर निगम के खिलाफ, नगर निगम के पदाधिकारी के खिलाफ जो सुस्त रवैया अपनाते हैं उनके खिलाफ आंदोलन करेगी और उसका सीधे जिम्मेदार नगर आयुक्त महोदय होंगे। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में शहरी क्षेत्र में जल निकासी को लेकर की गई आपात बैठक में बताया गया कि यास चक्रवात के दौरान 28 मई को हुई भारी बारिश की वजह से शहरी क्षेत्र के लगभग 19 वार्डों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। 2 दिनों में लगभग 160 मिलीमीटर बारिश हुई है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि वार्ड नंबर 1, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 44 एवं 45 में जल जमाव से प्रभावित है। इनमें वार्ड संख्या 1, 4, 15, 17, 29, 34, 37 एवं 44 में 1 से 1.5 फीट तक पानी जमा हो गया है। पानी की त्वरित निकासी के लिए पंपिंग की व्यवस्था की गई है। अगर वर्षा नहीं हुई तो देर रात तक जल निकासी हो जाएगी।